हेलो छात्रों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। पिछला जो वीडियो था ना, उस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे कि नहीं किए थे? किए थे, याद होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, मज़ा आएगा आज की क्लास में। आज के क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। पढ़ाई से नाता जोड़ के रखिए, विजेता सर से जुड़े रहिए। सारा कुछ आपका जो समस्या है उसका समाधान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है? पढ़ाई वगैरह आप लोग कर रहे होंगे ना? यस। चलिए, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हो डेफिनेशन सर क्या होगा। पर्टिकुलर जो भी टॉपिक मैं अभी डिफाइन कर रहा होता हूँ जिस समय क्लास में, तो आप कहते हो सर इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो लो भाई, डेफिनेशन आप लोगों का आदत लगा हुआ ना स्कूल से ही। हाँ, तो लीजिए। पावर इज द rate of doing electrical work यहाँ पे बाबू इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। पावर एक अलग बात भी होती है ना, ये पावर। और पावर जो है ना, यहाँ पर किस प्रकार का पावर की बात किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा ना बाबू, वो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। समझो क्या बात लिखा रहा है यहाँ पे। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है? पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है? चलिए, पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कितना वर्क कितने समय में किया गया, दैट इज कॉल्ड पावर। तो हम लिख सकते हैं ना पावर को इस तरह से बाबू। एक मिनट, यहाँ पे पावर को P इजकल टू क्या लिख सकते हैं? वैसे एक बात जान लीजिए, आप पावर को P से डिनोट करते हैं। चलिए, मैं ये भी बात भी लिख देता हूँ। डिनोटेड बाय P, ओके, डिनोटेड बाय P। अब यहाँ पर मैं जो डेफिनेशन दिया हूँ, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितने समय में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू? पावर, दैट मीन्स P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। क्या बाबू? इलेक्ट्रिकल वर्क अब बट्टे में टाइम। ये हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? अब इलेक्ट्रिकल वर्क को E से डिनोट करते हैं। E से नहीं, सॉरी, W से। वर्क डन का क्या होता है? W। और टाइम का होता है बाबू T। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला P इजकल टू W/T आ गया है आपके सामने। हाय, जहाँ पर P का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पावर। मैं पूरा बेसिक बात बता रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं। W का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। आराम से पूरा चीज़ पढ़ेंगे। और T का मतलब होता है बाबू टाइम, यानी कितना वर्क कितने समय में हो रहा है। बहुत सारा वर्क अगर छोटे समय में हो जाए, यानी बहुत सारा वर्क। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को गौर कीजिए, तभी समझ में आएगा। जो भी काम कर रहे हैं अभी, वो करना बंद करे, नहीं तो मैं घुस जाऊंगा अंदर और वहीं पे दूंगा ठू ठू ठू। इसी के लिए जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर अमल कीजिए कि अगर बहुत सारा वर्क हो रहा है, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है कम समय में, तो इसका मतलब क्या है? बहुत पावर है कि नहीं? जैसे द ग्रेट खली कोई पत्थर को, बड़े पत्थर को, बहुत बड़ा पत्थर है, अब उसको उठाएगा ना, कुछ वर्क ही करेगा, उठाएगा तो। अरे उस पत्थर को उठाएगा तो ग्रेट खली क्या करेगा? वर्क करेगा। तो वो पत्थर को ऐसे उठाया,
हम लोग को उठाने में बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोगों का कम पावर है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यानी मैं उस पत्थर को लेट्स सी कह देता हूँ मैं यस, मैं उस पत्थर को 10 सेकंड में उठाता हूँ। 10 सेकंड हमको लगा उठाने में, इसका मतलब मेरा पावर जो है लो है थोड़ा। अब वही खलीजी जो हैं वो उस पत्थर को, वो जो बड़ा सा पत्थर, उसको 2 सेकंड में उठा के फेंक दिए। इसका मतलब खलीजी का जो पावर है वो ज़्यादा है हमसे। क्या, भले मेरा भी बॉडी उडी बढ़िया है, लेकिन खलीजी तो उठा के फेंक देंगे हमको ना। उनके सामने तो हम कुछ नहीं है, उठा के देंगे फेंक, एक के झापट में पता चलेगा प्राणे निकल गया मेरा। तो खलीजी का जो पावर है हमसे ज़्यादा है। तो वही बात है, इसी से ना डिफाइन है कि कितना ज़्यादा वर्क, यानी जितना ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा अगर वर्क होगा और कम समय में होगा तो उसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो वही बात मैं बताया, T = टाइम। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम एक फार्मूला डिराइव किए थे ना, याद है आपको? मैंने क्या बोला था? एनर्जी = VIT, ये भी एक फार्मूला था। I² ये भी एक फार्मूला था, याद कीजिए। और V² R × T ये भी फार्मूला था। ये तीनों फार्मूला था कि नहीं था? अरे भैया बताइए, था कि नहीं था? अब इसी फार्मूला से हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अब यही तीनों फार्मूला से अगर मैं फिर से लिख देना चाहता हूँ, एनर्जी = VIT, फिर एनर्जी = I² और एनर्जी = V² R × T। यानी एनर्जी का इतना सारा फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे ना पिछले वीडियो में। अरे भैया याद है कि नहीं है? है ना? ओके, एनर्जी का इतना सारा फार्मूला। तो अब क्या करते हैं हम, इसी फार्मूला, यानी ये जितना भी वैल्यूज़ देख रहे हैं एनर्जी का, ये सारा वैल्यू हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम लोग, इससे जो है ना पावर का भी अलग अलग तरह का फार्मूला हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, हुटुक हुटुक, यानी ना ढिंचिचिका यहाँ सारा कुछ मज़ा से एकदम क्लियर वे में आप समझ जाइएगा। पहले इतना छाप लीजिए और देखिए हम कैसे अभी आपको बता देते हैं। पहले छाप लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक। चलिए जी, आप जल्दी से छाप लीजिए तो तब तक जल्दी कर लीजिए आप। चलिए, आई थिंक आप लिख लिए होंगे, तो इसको हम देते हैं मिटा। इसको हम मिटा दें। यस, हो ला 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 ला। चलिए, अब क्या है ना बाबू, देखिए हम कर लेते हैं फिर से वो एनर्जी का तीनों फॉर्म हम लिख लेते हैं, जो फार्मूला हम लोग प्रूव किए थे। एनर्जी = VIT = I² RT = V² RT। अब इस पर देखिए, इस पर वैल्यूज़ रखते हैं हम, क्या वैल्यूज़ रखते हैं। तो इसी तरह से हम पावर का फार्मूला, वैसे एक बात पता है ना बाबू, पावर का अभी हम निकाले हैं ना, P = फार्मूला क्या होता है? W/T। तो यहाँ पर किस तरह का वर्क हो रहा है? ये जो वर्क देख रहे हैं, इसका मतलब तो वर्क हो, लेकिन किस तरह का वर्क हो रहा है बाबू? तो यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा। यहाँ क्या हो रहा? इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P = E/T ना। यहाँ पर क्या एनर्जी, अब जितना भी वर्क हो रहा है उस वर्क को करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए नहीं। जैसे हम ही कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम टीचिंग कर रहे हैं, यानी कुछ वर्क कर रहे हैं। अब इसमें हम बोल रहे हैं तो हमको कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है, कुछ एनर्जी लगाना पड़ रहा है, समाज में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है। ओके, ठीक है, तो ई लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? पी का देखिए, पहला यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? P = E के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अरे भाई कर सकता हूँ ना, E = तीनों हो सकता है। तो E के बदले में VIT कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। E के बदले ये लिख दीजिए V × I डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। VIT, अब बट्टे में नीचे T है। अब भैया T से T गया कट,
तो P की जो वैल्यू हो जाएगी VI हो जाएगी। यानी डेट मीन्स कहने का मेरा मतलब है, यानी P का फार्मूला जो है V इंटू आई भी हो सकता है। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला कैसे पावर का प्रूफ होगा, आराम से हो जाएगा। फार्मूला यही है, देखिए P इजकल टू पावर का E/T, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वैल्यू रख दीजिए, ये वाला वैल्यू रख दीजिए, हुचुक खुचुक खचा कुर्र भुटुम, देखिए इसका रख दीजिए। तो ई के जगह पे मैं ये लिख, देखिए यहाँ पे जो ई देख रहे हैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ, अरे जरूर लिख दूंगा जी, I² RT और बट्टे में नीचे तो T है ही। अब यहाँ भी T से T कैंसिल हो जाएगा कि T से T मर जाएगा, तो P की वैल्यू यहाँ पे I² R हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड फार्मूला बन गया हमारा पावर का। देखते रहिए कितना मजा से और कितना आसानी से बन रहा है। तो पहला फार्मूला यहाँ पे, ये पहला फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला, आप देखिए थर्ड फार्मूला कैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। कितना आसान है यार, बहुत इजी है। फिर फार्मूला लगाइए पावर का P इजकल टू E/T, फिर यहाँ E की वैल्यू डाल दीजिए V² RT, तो P इजकल टू E की वैल्यू आप ये डाल दीजिए। कितना आसान है जी, आ रहा है ना मज़ा, वो बड़ा मज़ा आ रहा है, कितना आसान है। देखिए सुकुक सुकुक से सनई सनई करते रहिए। E की वैल्यू V², यहाँ पे E की वैल्यू V² बाय R और इंटू में T डाल दीजिए, और नीचे में T तो है ही। अब यहाँ T से T मर गया, तो P की जो वैल्यू हो जाएगी V² बाय R हो जाएगी। ये तीसरा फार्मूला प्रूफ हो गया भाई, हो गया ना। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, और ये रहा हमारा तीसरा फार्मूला। तो पावर का कितना सारा फार्मूला हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पावर इजकल टू, पहला क्या किए V इंटू आई, फिर दूसरा क्या है पावर इजकल टू I² इंटू R, फिर पावर इजकल टू V² बाय R। ये फार्मूला जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाने में अभी हमारी हेल्प करने वाला है। समझ रहे हैं, हुचुक हुचुक यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पे पहला फार्मूला हुर्र ढाचे चिकी, और यहाँ पे तीसरा फार्मूला हुर्र ढुमुक, ठीक। पहला फार्मूला था P इजकल टू V इंटू आई, दूसरा फार्मूला है P इजकल टू I² इंटू R, और तीसरा फार्मूला है पावर का P इजकल टू V² बाय R। हम क्या किए, सिंपली जो है ये एनर्जी का वैल्यू जो है डाल दिए, तो हमारा पावर का फार्मूला निकल के चला आया। कितना आसान है। तो इतना जल्दी पहले लिख लीजिए, और इस पर हम एक न्यूमेरिकल कराते हैं। फटाक फटाक से लिख लीजिए आप लोग। मज़ा आ रहा होगा विजेता सर के क्लास में, मज़ा आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जल्दी से आप लिख लीजिए। आई थिंक आप लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। मज़ा तो आ ही रहा होगा आप लोगों को इस क्लास में, कैसे नहीं आएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं मज़ा तो आना ही है। इंजॉय भी हो रहा है और आप लोग सीख भी रहे हो बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे कराया जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। सारा कुछ हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बोर्ड को तो, जो बोर्ड है ना CBSE का, वो ऐसे उड़ा देंगे। अब भैया कहाँ गया, ओ मेरे हाथ में, ये मैं उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, इस पावर पे ही डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बल्ब दे रखा है, ठीक है, और इसी से एक और बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कुछ पोटेंशियल दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, डेफिनेटली जाएगी भाई। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये 220 वोल्ट दे रखी है, बैटरी की EMF 220 वोल्ट दे रखी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर ये जो बल्ब देख रहे हैं इसमें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो इसका रेजिस्टेंस हमको दे रखा है, यानी R इजकल टू दे रखा है 110 ओम, और इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 110 ओम, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना है, हमको बताना है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द पावर स्पेंट इन ईच बल्ब,
यानी ये हर एक बल्ब में पावर, हर एक बल्ब का अपना पावर क्या होगा वो बताना है। यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की अपनी अपनी पावर होती है ना, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, हमारा हीटर हो गया, उसका अपना अलग अलग पावर होता है। जैसे हमारा फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, वो सबका अपना अपना पावर होता है ना, तो वो ठीक है। तो बताना है कि फाइंड द पावर स्पेंट इन ईच बल्ब, हर एक बल्ब में पावर क्या होने वाला है वो बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट ढुम्बार ढा, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसे आ रही है, इधर देखिए ढुम्मा ढा, यानी इधर से इधर आ रही है प्लस से माइनस। तो ये तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जाने का यानी इलेक्ट्रिक करंट जाने का एक ही रास्ता, तो एक ही रास्ता किसी भी चीज़ को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जाने का अगर एक ही रास्ता रहता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 RN टाइम्स तक। लेकिन यहाँ पर तो दो ही बल्ब है और दो ही बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 110 ओम प्लस 110 ओम इक्विवेलेंट करके हमारा रेजिस्टेंस 220 ओम आ गया है। ठीक है, अब करंट निकाल लेते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। V इक्वल टू I टाइम्स R होता है। अब I इधर जाएगा तो V बाई R हो जाएगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V हमको दे रखी है 220 वोल्ट, बैटरी की EMF 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दोनों को मिला के हमको दे रखा है 220 ओम। अब ये कट के 1 एम्पियर आ जाएगा, यानी I की जो वैल्यू हो गई वो 1 एम्पियर, यानी यहाँ से यहाँ अगर करंट आएगी तो 1 एम्पियर करंट यहाँ, 1 एम्पियर करंट यहाँ, 1 एम्पियर करंट यहाँ, 1 एम्पियर करंट यहाँ, 1 एम्पियर करंट यहाँ और 1 एम्पियर यहाँ और 1 एम्पियर यहाँ। बैटरी जितना करंट छोड़ता है उतना ही करंट उसको लेना पड़ता है, ये रूल है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको तो पावर निकालना है। पावर का बहुत सारा फार्मूला था, अभी बताए पावर इजकल टू V इंटू आई, अभी निकाले हैं। पावर इजकल टू I स्क्वायर R, पावर इजकल टू V स्क्वायर बाय R। ये तीनों फार्मूला में कौन सा फार्मूला यहाँ पे फिट होगा ये बताना है आपको। आपको करंट दे रखा है, I की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी हर एक बल्ब का कितना पावर है ये बताना है। तो दोनों में तो सेम ही करंट जा रहा है दोनों बल्ब में, तो I जो है 1 एम्पियर जा रही है। दूसरा क्या पता है, दोनों में देखिए रेजिस्टेंस सेम है, तो एक का हम निकालेंगे तो दोनों का पावर पता चल जाएगा। I हमको एक बल्ब का पता है तो हमको रेजिस्टेंस निकाल दे रखा है 110 ओम। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला पर ध्यान दीजिए, भी हमको हर एक, देखिए अब आप कहिएगा सर कि सर यहाँ पर ये फार्मूला सर पुट हो जाएगा, क्यों सर भी दे रखा है 220 वोल्ट और I भी तो दे रखा है। तो बाबू ये अप्रोच पूरा तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है ना जब हम बता रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा हर एक पॉइंट पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज करता है। ध्यान रखिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होता है। तो यहाँ भी कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ भी कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम बता ही नहीं पाएंगे। इसी के लिए ये फार्मूला तो लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा फार्मूला, हाँ देखिए ये लग जाएगा, ये I भी दिया हुआ है R भी दिया हुआ है, तो ये लगा दीजिए, यानी फार्मूला लगेगा P इजकल टू I स्क्वायर इंटू में R। तो क्या हो जाएगा, P बराबर I की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है, इसका स्क्वायर और इंटू में R रेजिस्टेंस हमको दे रखी है 110 ओम। ठीक है, तो पावर इजकल टू हो जाएगा 110 वाट। अच्छा एक चीज़ लिखना भूल गए, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो वाट होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह ही नहीं है, SI यूनिट में लिख देता हूँ। SI यूनिट जो होती है पावर की वो क्या होती है बाबू, वो होती है वाट। ये आप दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है, ये होती है वाट। समझ में आ गया। तो ये था इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, जैसे घर में जो बिजली विभाग वाले पैसा लेने आते हैं, वो जो मीटर देखते हैं उसमें जो रीडिंग होती है, उसमें जो यूनिट दिखता है उस पर जो पैसा वो लेते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो क्या होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम
KWH किलोवाट पर आवर में लिखते हैं, यानी सॉरी किलोवाट आवर में लिखते हैं, वो क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो हम तो यही बोलेंगे कि पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।